गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है और अपने आप में ज़बरदस्त हो रखी है पूरी सीरीज़। और आज मैंने पॉपुलेशन पर आधारित, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन उठाए हैं प्रीवियस ईयर के। ये टाइप मैंने कल ही स्टार्ट कर दी थी। लास्ट क्लास में जाके दो तीन सवाल कराए थे इसके। तो आज मैंने उसके ही प्रीवियस सवाल उठाए हैं, तो आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आज का सवाल, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन उठाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनते रहें आप लोग। मैं इस सवाल के ही दो तरीके बताऊंगा आपको, जौन सा आप लगे अच्छा लगे आप उस तरीके से आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। बस सिर्फ मुझे सुनते रहें आप लोग। तरीके अच्छे से अच्छे दूंगा आपको, कंसेप्ट अप्रोच ऐसी दूंगा ना कि एग्ज़ाम में 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर आपका आ जाएगा। और जब हम किसी को सुन लेंगे, जब हम सीख जाएंगे ना, तभी 10 से 15 मिनट में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आंसर नहीं दे सकते हम लोग। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुने करें ध्यान से। जो चीज़ मैं बताता हूँ, जो कंसेप्ट बताता हूँ, उन कंसेप्ट को आप फॉलो करें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, अदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। चलिए देखते हैं अपना सवाल। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 420, तो लड़कों की संख्या कितनी है देखना। 75% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी, 3/4। कैसे हुई बता देता हूँ आपको मैं। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। जब मैं इसको 3 टाइम्स करूँगा, 3 से गुणा करूँगा, इसमें 25 दिया, 75 और 3 से इधर कर दूंगा मैं, कितना आ जाना है मेरा, ये 3/4 ये आ गई। अब वो कह रहा है कि 75% लड़के हैं, यानी कि टोटल संख्या अगर 4 है उसमें से 3 लड़के हैं। ये क्या है मेरी वास्तविक संख्या, कुल संख्या। कुल संख्या अगर 4 है तो लड़के कितने, इसमें से 3, तो लड़कियां कितनी हो जानी है मेरी, 1। कितनी, 1 लड़कियां हो जानी है। अब मैं इसी को लिखता हूँ संभाल के, ध्यान से देखना इस चीज़ को ना, वैसे यही आंसर आ जाएगा। लड़की कितनी हो जानी है, 1। 3 लड़के हैं, 1 लड़की हो जाएगी। हम कैसे लिखेंगे इसको, आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ मैं। ये लिखूँगा मैं यहाँ बॉयज़, यहाँ लिख लेता हूँ मैं गर्ल्स। अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी मेरी, 1। टोटल संख्या कितनी है मेरी, 4। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 420। इस एक रेशियो का मान कितना है, 420। तो 3 का कितना हो जाना है, गुणा 420, 0, 3 दूनी 6, 4 दिया 12। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1260। ये मेरा आंसर हो गया। उसने पूछी थी लड़कों की संख्या कितनी है, ये आंसर हो गया मेरा 1260। अब मैं कहने लगूँ आपसे कि टोटल संख्या बताइए, तो क्या काम करेंगे, एक रेशियो का मान 420 है, तो टोटल कुल संख्या क्या है मेरी, ये 4 ही थी, ये 4 है, इसको करेंगे हम 4 से गुणा, 4 की करेंगे 420 से, कितनी हो जानी है, 0, 8, 16। देखो 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 क्या हो गई मेरी, ये कुल संख्या होगी स्टूडेंट्सों की। 420 इसमें से लड़कियां हैं और 1260 मेरे क्या हैं, लड़के हैं। इस चीज़ को आप, एक तरीका तो ये था, मैं इसको आपको 15 से 20 सेकंड देता हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा माइंड के अंदर सेट कर लें।
फिर मैं चलूँगा अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए आप, चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा। अब मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। मैं चलता हूँ अपने दूसरे वाले तरीके पर, देखते हैं। देखते रहना। 75% लड़के हैं। अगर मेरे 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी मेरी? 25%। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। देखना इस चीज़ को, अगर लड़के 75% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी मेरी? 25%। 25% कितना है? 420 के बराबर है। मेरे को क्या चाहिए यहाँ से? लड़कों की संख्या। तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं इसमें तो कितना हो जाएगा? 25 दिया 75, और 3 से गुणा इधर कर दूं मैं, 0 6 12। तो मेरा लड़कों की संख्या कितनी आ गई मेरी? 1260। अगर 75% अगर लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो 25% क्या होंगी? गर्ल्स होंगी मेरी। और 25% ही बराबर दे रखा है उसने 420। मुझसे पूछा है लड़कों का मान 75% का। 300 गुणा इसमें कर दी, 25 से 75, 3 से इधर कर दी, 1260 हो गया। अब मैं यही बोल दूं आपसे कि आप ये बताइए टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या, कुल संख्या कितनी है स्टूडेंट्स की? देखो आप, अगर मैं इसी में 4 से गुणा कर दूं, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में, मैंने आपको बता रखी है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, 25 चौक 100, और 4 से गुणा कर दूं मैं अगर इधर, 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16। कितनी आ गई मेरी? कुल स्टूडेंट्स कितने आ गए? देखो ये तो हो गई मेरी गर्ल्स, ये वाली, और ये हो जाएंगे मेरे बॉयज़। कौन से? ये वाले 75% वाले। और ये हो जाएगी मेरी कुल कुल संख्या, ये 100 क्या है मेरी? ये 100% बराबर 1680 कुल संख्या हो गई स्टूडेंट्स की। गर्ल्स मेरी 25% थी तो कितनी थी? 420 थी। बॉयज़ मेरे 75% कितने हो गए? 1260। टोटल संख्या 100 की कितनी होगी? 1680। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हर एक चीज़ की ना एक प्रोसेस होता है। जब हम किसी को अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो उस प्रोसेस को हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। अभी मैंने इसको 2 तरीके बताए हैं आपको। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, बोले सर ने ये भी बताया था, मेरे को ये भी आएगा, और मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। अरे 3 से गुणा इधर करनी है, 3 से इधर करनी है, बात खत्म हो गई। 10 सेकंड ही लगनी है, ज़्यादा लगनी नहीं है। तो आप धीरे से सही, मैं पढ़ाता धीरे ही हूँ ताकि आपको ऑफलाइन फील हो, हर एक डाउट आपका क्लियर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम पढ़ाऊँगा मैं, 100% पढ़ाऊँगा पूरा। आप इसको देखिए, मैं इसको फिर रफ करूँगा, एक बार देख लो इसको आप। और क्लास हमारी ये 7 बजे ही होती है। आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो कल, हाँ सॉरी, कल तबीयत ख़राब थी तो मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, और ये आज क्लास कंटिन्यू होगी अपनी। चलो आपने देखा होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ।
चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को रीड किया होगा और आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करते रहिएगा। अगर आप क्वेश्चन को अगर रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। तो मैं इसलिए आपसे फोर्सफुली कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ 2 से 3 बार आप इसको रीड ज़रूर किया करें। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, एसएससी का 2014 का क्वेश्चन है। ये भी सारे क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और मैं कुछ क्वेश्चन वो भी कराऊंगा जो परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसकी फ़िक्र ना करें बिल्कुल भी। मैं आपको मॉडल प्रीवियस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक सोच बन जाए, एक दिमाग बन जाए आपका। बाकी मैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उस चीज़ पर थोड़ा सा हमें 30% एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है और वो मैंने सोच बनाई हुई है, बस आप तक पहुँचा नहीं है वो। देखिए आप, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। देखते रहना आप लोग, 30% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। और कुल जनसंख्या क्या है मेरी? 6600। तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। क्या? अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है अपने आप में। चलो पहले फ्रैक्शन वाले से कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे इसको। देखो 30%, अगर 30% क्या है? शिक्षित हैं, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/10, यानी कि टोटल संख्या कितनी है मेरी? 10 है। तो इसमें से शिक्षित कितने हैं? 3। तो 7 कैसे होंगे मेरे? अशिक्षित। टोटल संख्या है कितनी मेरी? देखो 6600, एक रेशियो का मान हो जाएगा 660। तो मुझसे किसकी पूछी है? अशिक्षित। अगर 30% शिक्षित है यानी कि 3 शिक्षित हैं, टोटल संख्या मेरी 10 है, तो 7 कैसे होंगे? अशिक्षित। तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाना है? 0। 0, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 और 4 कितना? 46। देख लो आप, आंसर आ गया आपका। ये कैसे है मेरे? अशिक्षित लोग हैं। 4620 कैसे है मेरे? अशिक्षित लोग हैं जो शिक्षित नहीं है। अब यही सवाल में आपसे कह देता कि शिक्षित लोगों की संख्या बताइए, ऑप्शन उसने दोनों दे रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। बस आपको ध्यान से पढ़ना है और सोच के साथ चलना है। पढ़ने में कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप कंजूसी करोगे पढ़ने में तो सोच लो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आप इधर देखिएगा, कितने हो गए मेरे स्टूडेंट्स? 4620 अशिक्षित लोग हैं ये। कितने? 620। अब शिक्षित कितने होते? ये शिक्षित है मेरे। तो इस 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? देखो, इस 3 का मान हो जाएगा 0, 0, 8 और 1, 19। ये मेरे कैसे होंगे? ये होंगे शिक्षित। ये शिक्षित है मेरे। और ये वाले कैसे हैं मेरे? ये 7 अशिक्षित। ये अशिक्षित है। ऑप्शन उसने दोनों दिए हैं लेकिन मुझसे पूछा अशिक्षित वाला। आप इसे 20 सेकंड तक देखें, मैं दूसरी वाली तरीके से और बताऊंगा आपको। आप ध्यानपूर्वक सिर्फ देखते रहे हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो लॉस आपको ही होना है, ठीक है? तो इसलिए पहले ही कह देता हूँ आप कि ध्यान से सुनते रहें, जो बताता हूँ वो सुनते रहें कंसेप्ट को आप।
चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ और दूसरे वाले तरीके से बता देता हूँ आपको। देखो, हर चीज़ 100% होती है, लेकिन कुल जनसंख्या है कितनी मेरी, देखते रहना, 6600 है। तो 1% का मान कितना हो जाना है मेरा, 66। कितना हो जाएगा, 66 1% का मान। जब 66 1% का मान हो जाएगा, शिक्षित लोग कितने, 30%। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अशिक्षित कितने रह गए, 70% रह गए। तो अगर मैं 70 से गुणा इसमें कर दूं तो कितना हो जाना ये, 70%। और अगर 70 से गुणा मैं इसमें कर दूं तो 0, 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 और 4 46। तो मुझसे क्या पूछा था, यही पूछा था, अशिक्षित लोग। अगर 30% अगर शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे, 70%। तो मुझसे 70% का ही मान पूछा था। उनने आपकी बात टोटल संख्या यानी कुल संख्या दे रखी थी, तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% बराबर 6600, 1% मान निकालूंगा मैं यहाँ से, 66 आएगा। मुझसे 75 का पूछा था, 70% का पूछा था मैंने, 70% का निकाल दिया, 4620 आ गया अपना आंसर। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को हर एक चीज़ को ध्यान से सुनते चलना है, जो आपको बेस्ट लगता है। मेरे बताने का मतलब है मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको जो चीज़ आपको बेस्ट लगती है आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम आपको देना है, एग्ज़ाम में आपको बैठना है। तो जो आपको बेहतर से बेहतर लगता है, बोले मैं ये चीज़ मेरे को सरल है, वो चीज़ आप अप्लाई करें, अपने लिए खुद चूज़ करें उस चीज़ को। सिर्फ हम बता सकते हैं, हम लोग, कोई भी टीचर हो मेरे अलावा, मैं बता सकता हूँ कि इस रास्ते पे चलना है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर मैं इसको रफ करूँगा, देख लो एक बार। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते अपने लोग ना। जैसे ही मैं पढ़ने को टाइम देता हूँ ना, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया करें क्वेश्चन को। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं अपना। आपने पढ़ा होगा इसको, मैंने आपको टाइम दिया था पढ़ने के लिए। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष, सुनते रहना, 5% वृद्धि होती है प्रति वर्ष, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4410 है, तो इसकी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। यानी कि क्वेश्चन को देखना, 5% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष। क्या है, 5% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष। हर वर्ष जो है 5% की वृद्धि हो जाती है। एक गांव की जनसंख्या है, लेकिन उसकी वर्तमान में प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 4410 है। तो कह रहा है कि 2 साल पहले की जनसंख्या बताइए। क्या
2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 साल पहले की जनसंख्या बताइए क्या थी। हम करेंगे इसमें फ्रैक्शन यूज, देखना। 5%, 5% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/20। प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 से 5% बढ़ाएगा 20 का, तो 1 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये पहला वर्ष होगा मेरा, क्या पहला वर्ष, पहले वर्ष में कितनी हो जाएगी मेरी 20 से 21। ऐसे ही मेरा दूसरा वर्ष आएगा, उसमें कितनी हो जानी है 20 से 21, क्योंकि 5% प्रति वर्ष बढ़ती है। 5% इस वर्ष बढ़ गई, फिर 5% उस वर्ष बढ़ गई, ऐसे कह रहा है ये। देखो इसकी गुणा करी मैंने तो कितना आ गया 400। जब मैंने इसकी गुणा करी तो कितना आ गया ये 441। लेकिन ये क्या है, मेरा प्रेजेंट में है, ये मेरा कब का है, 2 साल पहले की जनसंख्या है। मेरी प्रेजेंट में कितनी है ये 4410। ये 441 से काटूंगा मैं तो ये कटेगी मेरी 10 बार, तो इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा करूंगा मैं 4000। क्या हो गई मेरी जनसंख्या 4000। 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या जो थी वो कितनी थी, वो 4000 थी। प्रेजेंट में कितनी है 4410 है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, रीड कर लो आप, टाइम ले लो, चलो मेरे से तो ना थोड़ा सा। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। आई होप आपने इसको रीड किया होगा। आप 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन रीड करना चाहिए आपको। देखते हैं आज का क्वेश्चन अपना, ये SSC 10+2 2013 का। सारे ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस उठा रखे हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे पूछे जाएंगे वो सवाल मैं उठाऊंगा अभी। इसके बाद एक सवाल और करा के फिर उठा लेंगे उनको सवालों को। फिर देखना कि कैसे सवाल और बन सकते हैं, वो सवाल भी मैं उठाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आप लोग, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है, घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी बताइए। इस सवाल में क्या हो रहा है,
एक गांव की आबादी है 20% की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष पहले जो उसकी आबादी थी वो कितनी थी? 10,000 थी। अब वो कह रहा है कि वर्तमान में आबादी बताइए कितनी है। देखिए फ्रैक्शन यूज करेंगे हम इसमें भी। 20% बराबर होगा मेरा 1/5। अगर 5 का मैं 20% निकालूंगा तो 1 निकलेगा, तो एक जनसंख्या कम हो रही है। टोटल अगर 5 है तो क्या हो रही है? देखो 5 से कितनी हो रही है मेरी? 1 कम हो रही है। ध्यान से सुनना चीज़ को। 5 से 1 कम हो गई 4। फिर दूसरे वर्ष में 5 से 4 हो गई। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष मान लेता हूँ मैं। 5 से 4, 5 से 4, 1 घट रही है। तो पहले कितनी थी? 25, अब कितनी है? 16। लेकिन पहले ही कितनी इसकी? 10,000। 25 नहीं है, कितनी थी? 10,000। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? 400 आएगा। तो 16 का पूछा है मेरे से। 16 चौका 64, 2 0। ये आपका आंसर क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपका आंसर 6400 आपका आंसर हो गया। जिसकी समझ ना आ रहा हो वो मुझे को कमेंट सेक्शन में बताए, मैं उसको फिर से बता दूंगा अगली क्लास में। लेकिन आप लोगों को 100% समझते हुए चलना है। अगर आप नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम में फ़ाइट कैसे करेंगे? आपको एग्ज़ाम में फ़ाइट करनी है और 100% फ़ाइट करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, दबना नहीं है किसी से भी। 100% मैथ्स पूरा कराएंगे हम इस सीरीज के अंदर अपनी, और इस पर हमेशा आपको मैथ्स ही मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, आने वाले भविष्य में भी इस पर मैथ्स ही रहेगा ओनली। और बाकी टाइम अगर कोई वैसा आया तो कह नहीं सकते, लेकिन ये मैथ्स के लिए ही बना है चैनल, और मैथ्स ही पढ़ाया जाएगा इस पर ओनली। देखिए ये सवाल आपने यहाँ से यहाँ तक रीड कर लें, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। मैं साइड होता हूँ, आप एक बार इसको देख लें। चलो आपने देखा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं इसको रफ करता हूँ। अब आपने इसको देख लिया होगा ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। मैं आपको टाइम देता हूँ, इसलिए आप इसलिए पढ़ लिया करना क्वेश्चन को, और आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, एसएससी का ही। देखिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मिल जाए, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी कंसेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। मैं ऐसे क्वेश्चन बना के चल रहा हूँ, एक के बाद एक उठा रहा हूँ, एक के बाद उठा रहा हूँ, टाइप वाइज ही उठा के चल रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आए हैं,
प्रीवियस के अंदर और कितने क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, वो चीज़ मैं लेकर चल रहा हूँ। देखिए, यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। एक नगर है, उसकी जनसंख्या है 64,000 और 10% की वृद्धि वार्षिक दर पे हो रही है, हर वर्ष 10% बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या सही हो जाएगी उसकी, यानी कितनी जनसंख्या होगी टोटल। 64,000 है, हर साल 10% बढ़ जाती है, हर साल 10% बढ़ जाती है। तो ये चीज़ देख लें आप लोग। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी, 1/10। अगर कोई चीज़ 10 है मेरी, तो 10% बढ़ेगी, हर साल 1 बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी मेरी, 1 बढ़ जाएगी। देखो, पहले साल 10 से कितनी हो जाएगी, 11, पहला साल। ऐसे ही दूसरा साल होगा मेरा, ऐसे ही मेरा तीसरा साल होगा। ये कितनी हो जाएगी, 10 से 11 और 10 से 11। अगर मैं इसकी गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1000। इसकी गुणा करूंगा मैं, 1331 हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ से सुन लेना, जो मैं 3 क्वेश्चन को कराते हुए आया हूँ, उसका मतलब क्या था। अगर 2 साल कहता है तो यानी कि यहाँ समझा देता हूँ, देख लेना। अगर 2 साल कहता है तो मैं डायरेक्टली वर्ग कर दूंगा। अगर 3 साल बोलता है तो मैं क्यू करूंगा। अगर 4 बोलेगा तो क्या करूंगा मैं, 4 टाइम्स करूंगा। ऐसे ही देखना इसको। देखो, 10 का क्यू कितना हो गया मेरा, ये देख के चलना, 1000 हो गया। जब मैं 11 का क्यू करूंगा कितना, 1331 होगा। ये चीज़ आप माइंड में बिठाना कि अगर 2 साल पूछता है मेरे से तो क्या करूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। और अगर 3 साल पूछता है तो मैं क्यूब कर दूंगा। और 1 साल पूछता है तो 1 साल ऐसे ही रहने देंगे, 10 से 11। अगर कम की बात होगी तो 10 से 9, फिर ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। अब देखो, इसकी अगर मैं खोलता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1000। इसको खोलूँगा मैं, 1331। तो ये चीज़ ध्यान देना आप लोग। अगर 1 साल बोलता तो 1 साल में कैसे करते हैं हम लोग, 10 से कितनी हो गई, 11। अगर वो कहने लगता कम ही हो गई तो कैसे लिखते अगर हम, तो 10 से 9 ऐसे लिखती। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिएगा इसको आप, कि कह रहा है कि उस नगर की जनसंख्या है कितनी, 64,000 है और 10% वार्षिक वृद्धि होती है और 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या बताइए। हर साल 10% बढ़ रही है, लेकिन उसकी है कितनी जनसंख्या इस समय पर, 64। तो 1000 नहीं है, वो कितनी है, 64,000। एक रेशियो का मान कितना आ जाना है यहाँ से, 64। एक रेशियो का मान 64 आ गया। तो मुझसे किसका पूछा है, 1331 का। एक मिनट रुको जरा। तो पूछा किसका है मेरे से, 1331 का। जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 85, 184। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 4 है, वो ऑप्शन है बी। देखें आप, 1331 की गुणा करनी है मुझसे 64 से। अगर मैं 64 की गुणा करूँगा तो एक ही ऑप्शन मेरा ऐसा था जिसका यूनिट डिजिट क्या था, मेरा 4 था। तो मैं यहाँ से पहचान जाता कि अगर 1 की गुणा मैं 64 से करूँगा, लास्ट में यूनिट डिजिट मेरा 4 आ रहा है, मैं सेकंड से पहले आंसर करके अपना आगे बढ़ जाता। ऐसे ही एग्ज़ाम में अप्रोच होती है, देखने की काबिल होती है। और अगर आप पे गुणा नहीं करनी आती है तो मैं बता देता हूँ कैसे गुणा करेंगे इसको। देख लेना एक चीज़ को ना, इधर देखना। चलो ऐसे लिखा बता देता हूँ मैं ये 64 है, मैं पहले इसको 60 मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ मैं, 60 मानता हूँ।
4 नहीं मान रहा हूँ मैं इसको 60 मान रहा हूँ। देखो लिख के बता देता हूँ नीचे, मैं क्या मानता हूँ इसको, 13 31 को मैं अभी 60 मान लेता हूँ। जब मैं इसको 60 से गुणा करूँगा 0, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और 1 19, हासिल लगा 1 6 और 1 7। जब मैंने 60 से गुणा करी कितना आ गया, इतना आ गया। अभी मैंने 60 से गुणा करी है, लेकिन मुझे गुणा करनी थी 64 से। क्या करनी थी, मुझे गुणा करनी थी 64 से। तो देखो अभी 4 से गुणा और करनी है मुझे, किससे, 4 से। यहाँ करके दिखा देते हैं ना, 13 31 की 4 से गुणा करनी है, 4 12 और 1 13 का 3 1 5, कितना 53 24। देखना जोड़ेंगे हम 53 24। देखो 4 8 11 का 1 हासिल लगा 1, 14 और 1 15 हासिल लगा 1 8। देखो कितना आया मेरा आंसर, 85 184। 85 184, देखो 85,184। देखो ऑप्शन मैच कर गया। तो अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन फंस जाए तो पहले क्या काम करा करो, इधर वाली जो संख्या है मेरी उसको हटा दे करें डिजिट को। ये 64 था तो मैंने इसको 60 मान के 60 से गुणा कर दी, फिर 4 से गुणा करके फिर जोड़ दिया। तो ये तो मैंने आपको करके दिखाई है, आपको इतना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, आप सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करें। यहीं करते बोले मैंने 60 से गुणा करी तो मेरे इतना आ गया, 4 से गुणा करते यहीं पे रोक देते उसको, फटाक से आंसर आ जाता आपका। तो आप इसको 20 से 30 सेकंड तक देखें आप लोग। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको टाइम देता हूँ, पूरा केयरफुली देखिएगा, दिमाग से पढ़िएगा, यहाँ पढ़ के यहाँ लैंग्वेज को समझें, उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमें जल्दी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने आपको इसमें टाइम इसलिए दिया है ज़्यादा ताकि आप पढ़ पाएँ। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अभी ये वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में बन सकती हैं। एग्जामिनर अगर बनाना चाहे तो कितना बना सकता है टफ करके, वो क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश करी है। और मैं ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और उठाऊँगा, टफ वाले ही उठाने हैं मुझे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा महसूस होना चाहिए कि हमने एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा रहा था प्रीवियस ईयर में, और अब हो सकता है ऐसा पूछ लिया हमसे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनते रहें, इधर उधर माइंड डाइवर्ट ना करें। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एकदम से, और हमें आंसर तो सेकंडों में आ जाना है। बस आपको सिर्फ मेरे को सुनना है और देखते रहना है माइंड से, इधर उधर नहीं भटकाना माइंड अपना।
100% फोकस करना है आपको। देखिए, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात है 3:2। यदि 30% क्या है मेरे लड़के हैं और 70% लड़कियां हैं, एक परीक्षा में शामिल होते हैं, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों क्या है? परीक्षा देने वाले गांव के लोगों, ये परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताइए। एक परीक्षा है, उनका अनुपात दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का 3:2। उसमें से 30% लड़के हैं, 70% लड़कियां हैं। तो कह रहे हैं कि गांव में परीक्षा देने वाले और परीक्षा ना देने वाले लोगों का अनुपात बताइए। सिर्फ सुनते रहना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ सुनना है मेरे को। आप देखो, बॉयज़ और ये गर्ल्स हैं, ये रेशियो है मेरा 3:2 का। अब यहाँ देखना, मैंने पिछली क्लासों में आपको बता रखा है, ये मैंने जब बताया था, जब मैंने कराए थे क्वेश्चन आय और व्यय वाले कराए थे। क्या कराए थे? एक्सपेंडिचर वाले कराए थे मैंने, इनकम वाले कराए थे, सेविंग वाले कराए थे। तब ये चीज़ मैंने बता रखी थी कंसेप्ट, कि अगर मैं लड़कों का अगर 30% निकालना चाहूँ, बॉयज़ का 3 का 30% अगर निकालूंगा मैं, तो 30% निकल जाएगा। देखते हैं, देखो कैसे। 3 का 30% निकालना है मुझे, कितना निकलेगा? 0 0 कट गया, 0.9। तो 0.9 में जा रही है कैलकुलेशन, कठिन हो गई कैलकुलेशन, कठिन हो गई, बन नहीं पाएगी। ऐसे ही 2 का मैं 70% निकालूंगा तो और ज़्यादा कैलकुलेशन मेरी उलझन आनी है। तो ऐसे सवालों में मुझे क्या करना है, सुन लीजिए ध्यान से। ऐसे सवालों में मुझे करना क्या है कि अपनी सहूलियत के अनुसार, जिससे मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़े, उस हिसाब से मैं 0 बढ़ा लूँगा। 1 0 यहाँ बढ़ाऊँगा तो 1 यहाँ बढ़ा लूँगा, 2 बढ़ाऊँगा तो 2 यहाँ बढ़ा लूँगा। 0 बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर मैं 10 से गुणा कर दूँ तो दोनों पे 1 0 लग जाएगा। 100 से गुणा कर दूँ तो 2 0 लग जाएंगे। अगर 1000 से गुणा कर दूँ मैं तो 3 0 लग जाएंगे। तो कैलकुलेशन आपने करनी है, तो अपने हिसाब से मानना जो मान सको, ताकि आप 70% और 30% अगर आप निकालते हैं तो वो आपका टुकड़ों में नहीं आए, यानी कि पॉइंटों में वैल्यू नहीं आए, नहीं तो आप फंस जाने हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे ऐसे सवाल में कि मैंने 2 0 यहाँ बढ़ा दिए और 2 0 मैंने यहाँ बढ़ा दिए, ये हो गया 200 और ये हो गया 300। अब मुझे लड़कों का कितना निकालना है? 30% और लड़कियों का 70%। परीक्षा देने वाले हैं जी, ध्यान से देखना। देखो, परीक्षा देने वाले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, परीक्षा देने वाले, ये परीक्षा देने वाले हो गए, और परीक्षा ना देने वाले ये होंगे नहीं, खाली नहीं लिख देता हूँ इस पे। ऐसे ही इसमें निकालता हूँ मैं। देखो, परीक्षा देने वाले तो ये हैं, देने वाले, और नहीं देने वाले ये खाली नहीं लिख दिया है मैंने। तो परीक्षा देने वाले हैं कितने लोग? बॉयज़ कितने हैं परीक्षा देने वाले? 30%। अगर मैं 300 का 30% निकालता हूँ तो कितना निकलेगा? देखना माय डियर स्टूडेंट्स, 300 का 30%, देखो 300 का 30% निकालूंगा मैं, 2 0 कट गए, कितना आ गया मेरा? 90 आ गया। तो परीक्षा कितने लोग दे रहे हैं? देखो, %30 कितने? 90 लोग दे रहे हैं। परीक्षा कितने नहीं दे रहे? 210 नहीं दे रहे। ऐसे इसका निकालूंगा मैं, गर्ल्स का 70%, क्योंकि गर्ल्स से 70% एक परीक्षा में शामिल है। तो अगर 200 का मैं
अगर 200 का 70% निकालता हूँ तो कितना निकलेगा, देखो 200 का 70%, 2 0 कट गए, 7 दूनी 14, कितना हो गया 140। तो परीक्षा देने वाली गर्ल्स कितनी है मेरी यहाँ पर 140, कितनी हो गई 140। और परीक्षा नहीं देने वाली कितनी होंगी फिर 60। अब उसने पूछा क्या है हमसे, उस चीज को ध्यान से देखना। परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात। तो परीक्षा किन किन ने दी है, देखो 90 और ये कितना है मेरा 90 और 140, ये हो जाएगा 230। यहाँ देखना, यहाँ करता हूँ मैं, कितना 230। और परीक्षा कितनों ने दी है, देखो इन्होंने तो परीक्षा दी है, दोनों ने, इन लोगों ने नहीं दी है। तो परीक्षा किसने नहीं दी है 210 और 60, कितना हो गया 270। मेरे से अनुपात पूछा था परीक्षा देने वाले लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले लोगों का। तो परीक्षा तो इन लोगों ने दी है पर इन्होंने नहीं दी है, तो 0 से 0 काट दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 23:27। आंसर दोनों दे रखे हैं, मुझसे ये चीज़ देखनी है मुझसे पहले क्या चीज़ पूछी है, नहीं तो आप गलत कर दोगे। मेरे से पूछा है परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले। तो परीक्षा देने वाले कितने थे मेरे यहाँ पर 230 थे, तो मेरा ऑप्शन कौन सा है, मेरा डी था। परीक्षा नहीं देने वाले कितने थे मेरे 270 थे। उसने ऑप्शन ये भी दे रखा है परीक्षा नहीं देने वाले और परीक्षा देने वालों का अनुपात। हमसे पूछा है परीक्षा देने वाले और परीक्षा नहीं देने वाले अनुपात। जो शब्द पहले यूज किया है उसको हम पहले रखेंगे और जो बाद में है उसको बाद में रखेंगे। तो ये सवाल आपकी समझ आया होगा, मैंने बहुत धीरे से समझाया है। आने वाले एग्ज़ाम पे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन जाएं, उठ जाएं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये मैंने इतना डिटेल ऐसा खोल के इसलिए लिखा है हिंदी वगैरह, ताकि आप लोगों के समझ में 100% आ जाए। नहीं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहीं से निकालता 90, यहाँ से 140, आंसर 230 हो जाता। ऐसे इसको जोड़ता मैं 270, आंसर आ जाता मेरा। सिर्फ मैंने ये निकाल के दिखाना है तो आपको दिखाया है, ताकि आप लोग कहीं कन्फ्यूजन न रह जाएं। क्योंकि कुछ बेसिक बच्चे भी जुड़ते हैं जो कंपटीशन नए नए आती हैं, तो फ्रेशर बच्चे हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं कंपटीशन में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया करें, थोड़ा धीरे पढ़ाने के लिए भी हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी है आपको तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।